हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंग्लिश स्टडी लैब में। तो प्यारे बच्चों मेरे, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान क्लास 12 का चैप्टर है ये, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इससे हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कल हम लोगों ने अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चा? विद्युत उद्योग के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे से तैयारी कर लो। जो बच्चे 11 से 12 में गए, डेट लो क्वेश्चन आना है 5 नंबर का, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आना है तो आना है। अच्छा क्या करना, देखो ऐसे शुरू करते हैं इसको। देखो बच्चा, मेरे पास दो बिंदु आवेश थे। कैसे बेटा? दो बिंदु, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। ठीक है, बिंदु ए था और एक बिंदु बी था। ए पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ था और बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ था। और इनके बीच की दूरी किसी से बेटा 2a, आप जानते हैं। मिड पॉइंट था O, मिड पॉइंट था O, और टोटल दूरी कितनी है इन दोनों की? 2 है। यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक बेटा A है। ठीक, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब बेटा ऊपर या नीचे। अगर अच्छी होती तो मैं ऐसे लिखते, निरक्षीय का मतलब ऊपर या नीचे। ठीक है, तो मैंने ऊपर बना लिया। तो R दूरी पे बिंदु P रखा हुआ है, ये रख दिया मैंने P बिंदु। ठीक, P रखा हुआ है, जहां पर मैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो हमने क्या किया बेटा? देखो, इस P को A से मिलाया, ट्रायंगल बन जाए ताकि, अब P को B से मिलाया। क्लियर है? ऐसे मिला लिया। अब यहां देखो यार, तो इसके आगे हमने क्या किया, इसको मिला लेते हैं यहां पे। अब इसी को हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे इस तरीके से, और मिड पॉइंट से 3 बिंदु खींच दिए। ठीक है, एक इधर 3 डायमेंशन ले गए यहां से। यहां तक वो P था तुम्हारा। ओके, इसको E बना लिया बेटा मैंने, E इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर मैंने E1 ले लिया और इधर E2 ले लिया। ठीक है, अब ऊपर वाले को, जो ऊपर है E1 साइन थीटा, जो नीचे आया ये चीज E2, तो इसको R को नीचे रख देते हैं, E2 साइन थीटा। बेटा हमको पता है यूनिट बेसिक फिजिक्स, आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी हो फिजिक्स के लिए, तो ऊपर जो ऊपर और नीचे इस लाइन में ना साइन चलता है। तो E1 साइन ऊपर, E2 साइन नीचे आ गया, और इस डायरेक्शन में चलता है कॉस। क्या चलता है? कॉस। तो बेटा हमने क्या किया, E2 कॉस थीटा, और यहीं पे ले लिया हम E1 कॉस थीटा। क्या इतनी बड़ी समझ आ गई आपके ना? क्लियर है? बड़ा टफ था, आप इसको लिख सकते हैं आराम से कॉस करके। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आर ए, हमें ये चीज निकालनी है। मेरा ट्रायंगल बन गया। देखो बेटा यहाँ पे क्या बन गया? ट्रायंगल। ये ए है, ये आर है, और ये निकालना है। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर हिंदी में कहते, ठीक है, ताकि आपको ऐसा समझा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। कर्ण में निकालना ये चीज, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? आर, आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना? ए का स्क्वायर। अब ये 2 इधर जाएगा तो कर्ण कितना जाएगा? रूट बन जाएगा। ये 2 इधर रूट बन, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। बेटा तो ये चीज क्या आ गई? आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर आ गई। ठीक है, ओके, वही चीज ये भी आ गई। अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये आगे बेटा। अब आगे ध्यान दो यार, यहाँ पे ये चीज मैंने लिख ली। ठीक है, ये जितना बल ऊपर लग रहा है E1 साइन थीटा, उतना ही बल नीचे लगा E2 साइन थीटा। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा सॉरी, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बेटा अपने बलों को निरस्त कर देंगे, दोनों को खत्म कर देंगे। जितना बल ऊपर लग रहा है उतना बल नीचे लग रहा है, तो दोनों बल खत्म हो गए, क्योंकि विपरीत आवेश है, प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा। बट जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण हम इनको जोड़ लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो इनको जोड़ेंगे, इनको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो बेटा यहाँ पे तीव्रता का फॉर्मूला यूनिट पता है आपको, E बराबर 1/4 पाई F(क्यू बटे R स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है तीव्रता का। लेकिन बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे, समझ रहा? ठीक है, तो यहाँ पर E1 ले लिया, क्योंकि यहाँ हम लोग E1 की बात कर रहे हैं। पहले वाला Q1 है, Q है ना, प्लस Q के लिए E1 लेंगे, तो 1/4 पाई F(क्यू) ऐसे रखा। R का वैल्यू कितनी है बेटा? ये R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में R स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो रूट लगा देंगे यहाँ पे, 2 पावर यानी जो लगी थी। ठीक है, तो E1 क्या बचेगा मेरे पास?
1/4 पाई एफ आई क्यू बटे, अब ये दूर कट जाएगा दो, ठीक है, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बेटा, इट इज नंबर 1, इट इज कॉल्ड नंबर 1, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपके? अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेम E2 आ जाएगा मेरे पास, तो हम क्या करेंगे इसी तरीके माइनस क्यू के कारण, तो भी सेम ये आएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, सेम ऐसे करना मुझे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये पूरे यही लिख देंगे, E2 आ जाएगा, सेम नहीं रहेगा। तो E2 बराबर 1/4 पाई एफ आई नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर नंबर 2, ठीक है। अब हम यहाँ बोल रहे हैं बेटा, आप पहले तो लिख लेना, ठीक है, गंदा होता है। आप यहाँ लिखेंगे, हम लिख देते हैं E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर बराबर और विपरीत आवेश होने के कारण, विपरीत आवेश या बल और विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, नष्ट, ठीक। इतनी बार लिखना, तो यहां से हम समझ में आ गया E1 साइन और E2 साइन खत्म हो गए, ठीक है। तो राइटिंग गंदी लेकिन समझने की कोशिश करना यार, आपको अच्छे से हैंड राइटिंग नोट्स हम आपको देंगे। तो तब कुल परिणामी तीव्रता, तब कुल परिणामी तीव्रता बेटा, देखो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब E1 कॉस, तो E पावर क्या आएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। अब यहाँ देखना यार, तो E बराबर कौन वाला E1 है, कॉस वाला, E1 कॉस थीटा प्लस के E2 कॉस थीटा। अब दोनों बराबर है E1 E2, तो हम यहाँ लिखेंगे E1 बराबर E2 बेटा, दोनों बराबर है, तो E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस के E2 को भी E1 मान लें, E1 कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, E बराबर 2E1 2E1 कॉस थीटा, ठीक है। तो E से रखा बेटा मैंने 2, E1 की वैल्यू रखो यहाँ पे 1/4 पाई एफ क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बेटा, ठीक है। और कॉस थीटा आ गया, कॉस यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मान तो हमने क्या निकाला था, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर निकाला था, ठीक है, और वो भी रूट में। अब यहाँ देखो आधार, कॉस क्या होता है, आधार बटे कण, ये आधार है ये कण है, तो ए बटे इस कॉस की वजह से ए बटे अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो E बराबर ये 2a और q, और हमने ये रख दिया 1/4 पाई सॉरी नॉट, ऊपर क्या है 2a बटे, ये एक बार रखते हैं हम लोग, देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में है, तो हमने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार रख दिया, इसकी पावर एक मानेंगे, कितनी माने बेटा, एक मानेंगे, प्लस जो रूट होता है उसको मानते हैं आधी पावर, क्या मानते हैं बेटा, आधी पावर, ठीक है। कहती बात सुनाई, फिर से गर्मी लग रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, पाना तो है। तो बेटा ये 2a क्या होता है, P होता है, आपको पता होना चाहिए, P बराबर 2a बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा था E बराबर 1/4 पाई एफ आई नॉट 2a होता P बेटा, क्या होता P, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसकी पावर ए की आधी है, तो 3/2 आ जाएगी, ठीक है। देव क्या बोलो, 3/2 बोलते हैं लोग। E बराबर 1/4 पाई एफ साइंस नॉट P बटे, अब ए का मान 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2/a बराबर 0। तो आप लिखेंगे जब दोनों यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो ए का मान 0 हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 से 2 काट दो बेटा, मैंने काट दिया। तो E बराबर 1/4 पाई एफ साइंस नॉट P बटे आर की पावर 3 बेटा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निरक्षी स्थिति में बेटा। मैंने हिंदी को थोड़ा स्किप कर दिया है, बस आपका फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पकाया नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लेना, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ाएं।
या और भी टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यस वो सब्सक्राइब को लाइक करो, शेयर करो। और जो छोटे भाई बहन आपके क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनको बताइए 2 बजे करीब आपका क्लास 10 की मैथमेटिक्स चलती है और साइंस की होने वाली है। इस चैनल पे 4 वीडियो डेली अपलोड होती है, 3-4 मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। सो मॉर्निंग में 7 बजे आती है हिस्ट्री आप पढ़े, मतलब पूरे दिन में क्या क्या खबरें हुई वो डालते हैं। उसके बाद सुबह 10 बजे मॉर्निंग में एक जीके जीएस की क्लास डालते हैं, 2 क्लास हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 बजे डालते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स और साइंस मिला के, ठीक है। अभी क्लास 10 की मैथमेटिक्स चल रही है, 9-10 चलाते हैं। और शाम 5 बजे आपकी क्या आती है बच्चे, क्लास 12 की फिजिक्स। तो आपके जितने भी चैनल पर जाएंगे लोगों को प्लीज शेयर करो उसको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।